पॉपुलेशन को 2% देना है सोशल डेवलपमेंट। HDFC बैंक जो भी सर एक क्या एक NGO अपना बना के कुछ चला रही है, वो स्मार्ट क्लासेस को सर दे रही है, लेकिन सर उसमें भी करप्शन मिला हुआ है। बाल विवाह क्या है? लड़कियों का शादी और 21 साल का नीचे जब शादी हो जाता है एक लड़का और लड़की का, तब हम लोग उसको बाल विवाह बोलते हैं। बाल विवाह सर जब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कुछ आंकड़ा भी देना है। आंकड़ा देने के बाद, कुछ डेटा देने के बाद हम लोग तब सोचेंगे कि ये जो सेशन है हम लोगों को झारखंड में इसका आलोचना करना कितना जरूरी है। बाल विवाह से भारत का समस्या नहीं है, पूरा दुनिया का समस्या है। पूरा दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन लड़की का 18 साल से पहले शादी हो जाता है। भारत का अभी का आंकड़ा 2020 का आंकड़ा थोड़ा कम है, 1.9%। पूरा भारत का आंकड़ा है 1.9% महिला शिशु, मतलब 18 साल से नीचे जो है उसको बच्ची बोलेंगे हम लोग, उसका शादी हो जाता है। और झारखंड का जो परसेंटेज है सर, आप लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा होगा या कम होगा? कितना ज्यादा होगा? ज्यादा तो होगा, 100%। क्या पूरा देश में जितना स्टेट है सबसे ज्यादा है या सबसे कुछ? सर बोल रहे हैं सबसे ज्यादा नहीं होगा। और 18 साल से नीचे वाला आपका डेटा सर, झारखंड में ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा अर्ली मैरिज होता है, वो भी लड़कियों का 5.8%। ये डाटा दिया गया रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2020 का डाटा है। झारखंड में ऑल इंडिया जो रेशियो है उससे बहुत ज्यादा है। और जितना स्टेट है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड में बाल विवाह खास करके गर्ल चाइल्ड का 5.8% और ऑल इंडिया परसेंटेज है 1.9%। सबसे कम कौन सा स्टेट में होगा? सही है। कितना होगा? थोड़ा आइडिया करने के लिए बोला, ये नहीं हम पूछे आप लोगों से। 0%। 0.0%। केरल में 18 का नीचे शादी लड़कियों का एक भी नहीं। वहाँ लगता कानून बना हुआ इसीलिए नहीं हो रहा हो। सर कानून के साथ साथ वही तो आ रहा है, क्यों नहीं है? बहुत सारे फैक्टर है। हम लोग जानते हैं केरल का परसेंटेज कितना है, लगभग 96%। केरल का एजुकेशन लिटरेसी जो साक्षरता का हार है लगभग 96%। तो बेहतर रिजल्ट तो केरल देगा। अच्छा सर, आप लोग एक बात बोले, जो बाल विवाह का जो नियम है, जो गवर्नमेंट रूल है, केंद्र सरकार का जो नियम है, लड़कियों का 18 साल, लड़के का 21 साल। कुछ आलोचना भी चल रहा है दोनों का ही 21 साल करने का। अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ। वो लोकसभा में कुछ सदन में दिया गया है वो मैटर को, मगर अभी तक वो मैटर पास नहीं हुआ। मगर अभी तक जो रूल है वो है लड़कियों का 18 साल, लड़के का 21 साल। बहुत पहले जब अंग्रेजों का जमाना था उस समय भी एक नियम था। ये नहीं था नियम नहीं था, नियम था। लड़कियों का था 14 इयर्स, लड़के का था 18 साल, ऐसा नियम। फिर 1978 में एक रूल पास हुआ, PCMA, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। PCMA 1978, इसके धारा के अनुसार लड़के का 21 साल किया गया और लड़कियों का 18 साल किया गया। तो इसका कारण क्या है, क्यों किया गया? ये नियम अभी भी सर लागू है हमारा देश में। 1978 हाँ, 1978 में ये नियम लाया गया और ये नियम अभी भी लागू है हमारे देश में। केंद्र सरकार ने लाया 1978 में बाल विवाह निषेध अधिनियम। निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम के जो
एक्ट है 1978 में लड़कों का किया गया था 21 साल, लड़कियों का 18 साल। तो सर आप लोगों से थोड़ा क्वेश्चन है मेरा कि क्यों किया गया था, क्या कारण? लड़कियां तो लड़की 18 साल के बाद लड़की और 21 साल के बाद लड़का जो होते हैं वो बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं। और इसके लिए ये रूल लाया गया है कि 18 साल के बाद लड़की की शादी हो जाए, 21 साल के बाद लड़का का शादी हो जाए, तो किसी तरह उसको दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। तो ये सब था, लेकिन दिमागी रूप से वो परिपक्व नहीं हो पा रही थी, इस वजह से 18 और 21 किया। 18 सही, सर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। जे 18 साल में एक बच्ची का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक जो गठन होता है वो परिपक्व नहीं होता है, मानसिक स्तर से भी नहीं होता है, शारीरिक स्तर से भी नहीं होता है और बौद्धिक स्तर पे भी नहीं होता है। तो उससे पहले शादी हो जाए, चाहे 16 साल या 14 साल में हो जाए, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? जब वो माँ बनेगी उस समय वो दोनों को खतरा हो सकता है। एकदम और उसमें मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा। यस सर, उसी को सर बोला जाता है MMR। इसी को देखते हुए सर मैटरनल मोर्टालिटी रेट MMR, इसी को देखते हुए ये अधिनियम बनाया गया था उस समय। मतलब मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसी को देखते हुए ये अधिनियम बनाया गया था। जो एक 16 साल की या 14 साल का बच्ची का पहली बात सर रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ठीक से गठन नहीं हो पाता सटीक से, मतलब एक बच्चा लेने के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए एक बच्ची का, प्रजनन जो अंग को सटीक से गठन होना चाहिए एक बच्चा लेने के लिए, वो नहीं हो पाता। लड़कियों को भी बौद्धिक विकास ठीक से नहीं होता है 21 साल से पहले। बड़ी तमन्ना से पाला था इसको, बेटी जलाई गई है, रोती है माँ और रोता है घर, वो बेटियां जलाई गई है। क्या मैं बताऊं हसरत सब की, बेटियां उस घर की जब सजाई गई थी, बजे थे मृदंग और शहनाई बजी थी, खुशी के उस अवसर पर मिठाई बनी थी, मगर क्या बताऊं कहानी उस घर की, बेटियां जहाँ पर जलाई गई है, चेहरे पे शिकन्ना मन में कोई गम था, पर बेटी वहीं जलाई गई है। जरा पूछ उनसे बचा क्या है उनमें, मानवता वहीं जलाई गई है। सोचता यही हूँ कि हर उस घर में चिता बेटियों की जलाई गई है। चाहते हो दामन को बचाना अगर, तो कलंके का मिटाना पड़ेगा। जरा सोच देखो क्या बेटी कोख में ही बड़ी बेसर से मारी गई है। जनी जिस माँ ने है खुद एक बेटी, उसी माँ के साए बेटी जलाई गई है। जरा सोच देखो बेटी तुम्हारी भी कहीं न कहीं पर पराई घर गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, बेटी वही आज जलाई गई है। मुंह ढककर खांसना है। इन आदतों को मुंह ढक करके खांसना। जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं ना के साथ जी बिल्कुल सही। आप ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं? कहा के माथा को पानी जो पानी है उसको तौलिए साफ करना। और सर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। रीना को कैसा महसूस हुआ? रीना को बाकी दुआ करे लड़की है लड़का बिल्कुल सही। मेरे भाई के साथ कुछ अलग व्यवहार किया गया। हाँ। उसको लगा होगा कि हाँ मेरे पापा मेरे पिताजी मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम प्यार करते हैं। उसको अपने भाई से थोड़ा गुस्सा भी आया होगा। धीरे धीरे अगर रोज ये चीजें उसके घर पे घटित होने लगे तो वो अपने भाई से नफरत भी कर सकती है आगे चल के। अब वीडियो कैसा लगा? उसके भाई को कैसा फील हुआ? उसको अच्छा लगा होगा। हाँ बिल्कुल सही। उसको पूरा गर्व महसूस हुआ अपने आप पर। मैं लड़का हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। वो अपने घर से बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे। वो अपने घर से ही लड़का और लड़की में भेदभाव की चीज को देख रहा है और सीख रहा है। बड़े होकर भी वो ऐसा ही करेगा। सर ऐसा भी देखा गया जैसे लड़की को सरकारी स्कूल में भेज दिया और अपने ही लड़का को प्राइवेट स्कूल में भेजा। एक बार स्कूल बस और ईंटों से लदे एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी जोर की थी कि बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। घायल बच्चों की चीखों, स्कूल बैग्स, टिफिन बॉक्सेस, जूतों, किताबों, कॉपियों और पेंसिल बॉक्सेस से हाईवे भर गया। चंद मिनटों पहले बड़े चाव से अपने बच्चों को स्कूल के लिए विदा करने वाले 2 गांवों में मातम छा गया। पलक झपकते ही 10 परिवारों के 14 बच्चों की जान इस दुर्घटना ने ले ली। इस हादसे को आज 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन वक्त का मरहम क्या इन परिवारों के जख्म कभी भर पाएगा? एक्सीडेंट तो दुर्घटना ही होता है। मैडम दारू पी के गाड़ी चला जैसे एक्सीडेंट है जिस चीज को सर हम कब प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से कब कर सकते हैं उसके दर्द को, इसकी दुर्घटना अगर इसका रिसर्च में जाए तो आप पहुंचेंगे कि दुर्घटना नहीं है। क्या कारण थे, इस कारणों पे हम थोड़ा चलते हैं, उसके बाद समझ में आया कि ये दुर्घटना नहीं है। असावधानी पी के चला रहा हो। पी के पहला कारण आया कि पी के चला रहा हो। स्पीड, हाई स्पीड, तेज रफ्तार, रोड ऑफ द रूल का जानकारी ना हो। हाँ नियमों का जानकारी नहीं होगा, नींद आ गया होगा, टाइम से स्कूल पहुंचाना, दबाव, गाड़ी वाला जो गलत जगह में खड़ा करके रखा है उसका हाँ हाँ ट्रैफिक नियम का, या ये भी हो सकता है जो गाड़ी चला रहा हो लाइसेंस धारी ना हो। जो नहीं हुआ जो ट्रक लगा हुआ रोड में पड़ा हुआ था वो भी गलत जगह ट्रक चल रही थी, ट्रक भी चल रही थी। दोनों तो आमने सामने टक्कर हुआ है। हाँ आमने सामने टक्कर हुआ। वो हम लोग सुन लिए, आए दिन ये होते रहता है, आए दिन दुर्घटना होते रहता है। लेकिन सर अगर इस वीडियो पे आते हैं तो किसी भी दुर्घटना में 3 बातें हैं, वयस्क हो या बच्चे हो, दुर्घटना होने के लिए 3 चीज है। एक जो गाड़ी चला रहा है, दूसरा है सड़क, और दूसरा वो गाड़ी वो किस स्थिति में है, कहीं वो गाड़ी ही तो नहीं खराब है। जैसे कि इस केस में जो स्कूल बस थी वो स्कूल बस थी ही नहीं, वो किसी और पर्पज के लिए होती, उसको जबरदस्ती स्कूल बस बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट से एक ये रूल है कि स्कूल बस पीली होनी चाहिए, ये पीली कलर की नहीं है। एक स्पीड लिमिट भी डिसाइडेड है कि स्कूल बस को इसी स्पीड में चलाना है। लेकिन अगर इसका इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि दोनों गाड़ियां 80 की स्पीड में। तो सर अगर मिस्टेक होता भी है, दारू पिया भी है अगर, तो अगर उसका स्पीड अगर कम होता तो क्या होता, इस दुर्घटना को हम लोग रोक सकते थे। अचानक ब्रेक लगाने से तो गाड़ी रुकेगी नहीं सर, स्पीड अगर अधिक रहेगी तो हम अभी चला हुआ है एबीएस ब्रेक मारिएगा ना तुरंत चल जाएगा, नहीं वो धीरे धीरे रुक जाएगा। दुर्घटना होने के बाद जो नुकसान उस परिवार को हो रहा है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? तो इन्हीं सब चीजों से, इनसे होने वाला दुष्प्रभाव हमको बच्चों को अवगत कराना है। स्कूली शिक्षा में जब हम स्कूल में जाए तो बच्चे मीडिया से प्रभावित तो स्टंट करते हैं, लेकिन उनको ये बात बताना है कि जब तक खुद पे ना पीते तभी सीखेंगे, ऐसा कोई ये नहीं। दूसरा भी अगर एक्सीडेंट से ग्रसित हो गया है, उसका पैर टूट गया है, उस बातों से
हम सीख ले सकते हैं। कोई को ओवर कॉन्फिडेंस में, मेरे साथ तो नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, आज तक नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता है। हमको हमेशा ये सोच के ही गाड़ी चलाना है कि हम अभी नौसिखिया है या फिर हमें नहीं आता है, हमेशा सीखने का पर्पस सोच के ही चलाना है, ड्राइव करना है। और इन चीजों को बच्चों में भी सिखाना है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा है डर। इन दोनों के साथ ड्राइविंग नहीं करनी। बच्चे तो खासकर भी उस उम्र जो एज ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं कि 6 से 12 में, उनको तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता भी नहीं है, उनको बाइक चलाना ही नहीं चाहिए। तो उनको बाइक ना चलाने के लिए ये करना चाहिए कि हाँ आपको इस उम्र में बाइक नहीं चलाना है। अब सर आते हैं 3-4 चीज पे कि पैदल चलते थे या फिर साइकिल से चल रहे या फिर 2 पहिया 4 पहिया, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसपे कि हम ध्यान रखेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं एक्सीडेंट को। सबसे पहले आते पैदल चलने को। क्या करेंगे सर पैदल चलने के लिए, क्या सावधानियां बरतेंगे? बच्चों को क्या बताएंगे कि बाएं दूर चले, फुटपाथ पे चलेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग करना चाहिए। 3 बातें आ गई। और एक और अभी सर पॉइंट बताया उसमें था, अगर बच्चा कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको ये बताइए कि आप हेडफोन लगा के नहीं पार करें, मोबाइल चलाते हुए पार नहीं करें, जो आज के दिनों में हो रहा है। बच्चे समझ गए जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना है, लेकिन अब दूर कोई है, छोटे छोटे बच्चों की समस्या क्या है कि हमको पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि जो गाड़ी सामने से आ रही कितना स्पीड में है। छोटे बच्चों को फिर स्कूल छोड़ना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 6 से 12 के बच्चों को कम से कम ये बताना है कि हीरोइज्म के चक्कर में ये नहीं कि हेडफोन लगा लिए कूल बनने के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये सब चीजों से उनको बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये उनको बताना है। जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं रोड में, हेडफोन लगा लिए, अभी रोड क्रॉस किया, पार करके रोड में टहल रहे हैं। हेडफोन लगा के सड़क में चलने का परिणाम है फिर से अपना टिकट फिर से तो ये निम्नलिखित बातें का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला जो काम है वो करते हैं, जब हम पैदल चल रहे हो तो फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। लाल बत्ती होने पर वाहन रोक देना चाहिए तथा हरी बत्ती होने पर वाहन को चलाना चाहिए। वाहन को कभी भी तेज गति से न चलाएं। नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी न चलाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। सड़क पर चलते समय अथवा वाहन चलाते समय कभी भी फोन पर बात न करें। चलती हुई गाड़ी पर हमेशा सीट बेल्ट पहनकर रखें। चलती हुई गाड़ी से हाथ अथवा सिर बाहर न निकालें। सड़क पर हमेशा संयम के साथ चलें, इधर उधर भागे नहीं। और अगर हम इन सब सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो क्या घटनाएं घटती है वो हमें बॉबी सर प्ले करके दिखाएंगे एक्ट के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बॉबी सर दिखाएंगे। हम लोगों को देखें कि एक जो अनियंत्रित बाइक चला रहे थे और एक नियंत्रित है, लेकिन फिर भी अगर कोई ड्रिंक किया हुआ हो, पिया हुआ हो, तो किस तरह से अगर हम रोड के नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये है कि बॉबी सर अभी अपना विकेट दे चुके हैं। सर एकदम रुकिए सर। तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जिन्होंने गलती नहीं भी किया है वो तो निर्दोष है, जो निर्दोष है वो भी जो है पब्लिक जब हो भीड़ पर जब ऐसी घटनाएं घट जाती है तो जो सही से चला रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे, वो भी उसके चपेट में आते हैं और पब्लिक का जो आक्रोश है, गुस्सा, उनका शिकार होना पड़ता है। और ये लगभग कभी न कभी किसी को ऐसी स्थिति और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ जाता है।
दो लड़का जुड़वा लड़का है, राम और श्याम। देखिए एक छोटा सा नाटक है, गाड़ी के लिए जिद कर रहा है। देखिए राम का प्रवेश है। पापा पापा मैं अपने कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। अरे शाबाश बेटा, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। तुम्हारा भाई श्याम कहाँ है? पापा मैं यहाँ हूँ। अरे तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ बेटा? पापा मैं नकल मार के पास हो गया। तुम्हें तो सिर्फ नकल मारना आती है। फर्स्ट आया। अपने बड़े भाई से कुछ सीख, वो क्लास में फर्स्ट आया है। फर्स्ट आया। मैं अगर फेल हो जाता तो? अरे फेल हो जाता तो अच्छा ही होता। अच्छा होता पापा, मुझे मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिलवाते? तू अभी बच्चा है, अपने भाई से सीख, पहले पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ पिताजी, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। चलो तुम जब जिद मचा रहे हो, तुम तो अच्छे बेटे हो। खैर कोई बात नहीं, हाँ जाओ, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। पापा हमको भी स्कूल जाना है। हमको भी स्कूल जाना है। अरे तो भैया लोग स्कूल भेजते हैं, हमको भी जाना है। पहले भैया को पढ़ा लेना, उसके बाद तुमको पढ़ाएंगे। हमको कहीं नहीं पढ़ाइए। नहीं, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। हमको भी साइकिल चाहिए। बेटा अभी पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं तो पैसा बेटा का बाइक खरीद दीजिएगा, हमको नहीं खरीद दीजिएगा पापा। अरे तुम दोनों मम्मी ऐसा शोर मत मचाओ। तुम दोनों ऐसा शोर मत मचाओ। हमको भी साइकिल चाहिए। तुम दोनों ऐसा शोर मत मचाओ, जिद मत करो। देखो जी, ये मोटरसाइकिल के लिए जिद मचा रखा है। मम्मी मिलेगी, रुक जा। पहले बेटा लोग को तो कुछ दे दे। हाँ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देख बेटा, तू अभी छोटा है, तू अभी ध्यान से पढ़, बाद में मोटरसाइकिल ले दूंगी। पंचर कर देंगे साइकिल खरीदने के बाबा। नहीं चाहिए। अच्छा, आप इसे मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। ठीक है, चलो दिलवा ही देता हूँ। बड़ा नालायक बच्चा है। दोनों शोरूम जाते हैं। इन्हें मोटरसाइकिल दिखा दीजिए। अभी तो ये बच्चा है। मैं भी मना कर रहा हूँ लेकिन नहीं मान रहा। आप चुप रहिए और मेरा मोटरसाइकिल दिलाइए। पापा ये अच्छा है, इसे ही लूंगा। कितना दाम है? 1 लाख रुपये। ठीक है, लीजिए। फिर दोनों मोटरसाइकिल बाप बेटा लेके घर जाता है। फिर माँ को दिखाता है मोटरसाइकिल। माँ बोलती है, मम्मी वाह बेटा वाह, तुम जब सड़क पर मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो ट्रैफिक नियम का पालन करना। लाल बत्ती हो तो रुक जाना, पीली बत्ती हो तो तैयार हो जाना, हरी बत्ती हो तो चलना। ठीक है, मुझे पता है। फिर श्याम जो है मोटरसाइकिल लेके जाता है और आगे धक्का लग जाता है। धक्का लगने के बाद सभी लोग घेर लेते हैं और सब बोलने लगते हैं कि बच्चा को मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए, इसमें गार्जियन का गलती है।